शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या है कि उसके दरवाजे पर अगर जो आशा लेकर आया है उसकी आशा को पूर्ण करने वाला शिव है, इसलिए उसका नाम आशुतोष है। अब देखिए, कोई केवल हमने कह दिया और तुमने स्वीकार कर लिया और जल्दी से ताली बजा दी, उसके मतलब क्या? तुम्हारे मन में एक प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए कि साहब आपने तो कहा कि शंकर जी का नाम आशुतोष है ना, वो दे मतलब सबकी पूर्ति कर दे, जो मांगे उसको दे, तो इसका कोई महत्व कहीं लिखा है कि शंकर के दरवाजे पर शंकर का नाम आशुतोष पड़ा? तो क्यों पड़ा? आशुतोष पढ़ने का कारण क्या था? ऐसा उन्होंने क्या दे दिया था कि आशुतोष बन गए? तुमने तो तुरंत ताली बजा दी 1 मिनट के अंदर धड़ से। फिर ऐसे तो कहीं का भी तुमको मूर्ख बना के चले जाएगा रे, और तुम ताली बजाते रहोगे। चतुर बनो, पगला बनो, मना नहीं है, पर इतने भी पगला नहीं रहे गप्पा जैसा हो। ऐसा पगला अपन ने नहीं बना, अपन पागल माना, अपन सब एक ही वैरायटी के हैं, एक ही बोरी के आटे से बने अपन सब, मना नहीं। पर अपने को ऐसा भी नहीं बनना कि तुरंत उसको समझो। आशुतोष नाम क्या भगवान शंकर ने रावण को लंका दी इसलिए पड़ गया? क्या भगवान भस्मासुर को कंगन दिए इसलिए बन गया? इंद्र को सत्ता दी इसलिए बन गया? भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी इसलिए बन गया? आशुतोष नाम पढ़ना बड़ा कठिन है। आप तो तुरंत नामकरण संस्कार कर देते, साहब हमारे छोरे का नाम बता दो, उन्होंने बता दिया कि ये नाम रख लो, पर उसमें वो गुण भी तो हो। नाम रख दिया शांति बाई, जब से कथा में बैठी 2-4 के पूछ रही बाई, तो क्या मतलब शांति बाई? नाम रखा लीला, जैसे ही शाम को फ्रिज के पास जाए मलाई निपटा जाए लीला सब आप। इससे मतलब आशुतोष का मतलब क्या है? आशुतोष नाम कब पड़ा था शंकर भगवान का? कब पड़ा? जब मेरे देव आदिदेव महादेव के सामने लंकाधिपति रावण खड़ा और शिव जी से कह रहा है, तब साधना करने के बाद घोर तप लंकाधिपति रावण ने करा, घोर तप करा, इतना तप लंकाधिपति रावण करे और शिव जी से तप कर कर वर मांगना चाहते हैं। और वर में क्या चाहिए उस लंकाधिपति को? वर में केवल रावण अगर शंकर से कुछ मांगने के लिए आए हैं तो एक चीज मांगना चाहते हैं कि ये कैलाश पर्वत लंका चले जाए। इस कैलाश पर्वत को मैं उठाऊंगा और इसको लेके लंका जाऊंगा। शिव जी शिव महापुराण का एक एक तत्व समझना महाराज। बहुत बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, साधारणता नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर शंकर की कथा थोड़ी सी भी अगर आपके जीवन में पहुंच गई तो मुझे विश्वास है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा, ये पक्का है। आप बस उसको उतारने का प्रयास करना कि शिव जी का नाम अगर कोई तुमसे पूछे कि आशुतोष कैसे पड़ गया, ऐसा क्या उन्होंने दे दिया? संसार का कोई मनुष्य, संसार में रहने वाला कोई जीव, और संसार तो संसार जाने दो, 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई नहीं होगा जो शंकर ने दिया वो किसी देवता ने दिया हो। शिव ने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता। रावण कह रहा है इस कैलाश पर्वत को मुझे लंका लेकर जाना है, भगवान प्रगट ही नहीं, शिव जी तो ओझल हो गए, रावण के सामने आए नहीं। रावण तप में लीन था, साधना में डूबा हुआ था, घोर साधना, रावण घोर साधना करने लगा। तब आखिरी में उसने क्या करा कि कैलाश पर्वत को उठाया। अब उसके मन में आ गया कि शिव जी की तो आज्ञा नहीं है कैलाश को ले जाने की, पर मैं लेकर जाऊंगा, और ले जाने की तैयारी करी। दोनों भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठा लिया उस लंकाधिपति रावण ने। भगवान शंकर को लगा कि ये लेके चले जाएगा लंका में, 1 मिनट की देरी नहीं करेगा। शंकर जी ने उसी समय अपना पाँव नीचे करा, अंगूठा टिका दिया,
टिका दिया तो रावण को जो बल लग रहा था, रावण थक गया और फिर रावण ने भूमि पर रखा, फिर उठाया। रावण फिर उठा रहा वापिस, पर वो अब नहीं उठा। फिर तप साधना में रावण लग गया। शिवजी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। शंकर जी ने जैसे ही कहा तो रावण बोला, मांगने की जरूरत ही नहीं, मैं तो तुमको लेके जा रहा था उठा के कैलाश समेत लंका। अब बताओ, शंकर भगवान उस मन में सोच रहे थे, हमारा मकान हमारा, कैलाश हमारा, और ये ले जा रहा है। रावण तो रावण ही था। और ये मत सोचना कि रावण केवल त्रेता में था, आज भी रावणों की कमी नहीं रहे दादा, ढेर पड़े हुए हैं। टाइम पे तुमने अगर तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई तो कहीं का रावण करा के ले गया। इतना बड़ा बड़ा रावण पड़ा हुआ है, इनसे बच के रहना रे। फिर वही वाली बात आ गई, चोटों से सावधान। रावण अभी भी है। उठाया, शिवजी ने कहा, सुनो लंकेश, तुम कैलाश को छोड़ दो, कैलाश पर्वत को रहने दो, कैलाश को छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। कैलाश तो नहीं जाएगा, तुम्हें और कुछ मांगना हो तो मांग लो, तुम्हारी स्वेच्छा से तुम जो मांगना चाहो आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, आज मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। उस समय पर रावण बहुत छोटी उम्र का था, कोई उम्र रावण की बहुत नहीं बढ़ गई थी। उस समय पर रावण की उम्र इतनी बढ़ नहीं गई थी। उस समय पर रावण की उम्र इतनी नहीं बढ़ी थी, बहुत छोटी सी उम्र का था, बहुत छोटी। और उस छोटी सी उम्र में रावण भगवान शिव से कह रहे हैं, भगवान शंकर रावण से कह रहे हैं कि मांगो, तुमको जो चाहिए वो मिल जाए, तुम्हें जो चाहिए स्वेच्छा से मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो। क्या दें हम आपको, बोलो जो चाहिए। रावण ने फिर कहा, रावण के मन में आया कि अब मैं एक काम करता हूं कि भगवान शंकर तो कैलाश नहीं जा रहे, तो एक काम करता हूं, इनसे आत्मलिंग मांग लेता हूं। क्या मांगा है? आत्मलिंग, मतलब शंकर का एक स्वरूप लिंग की आकृति में शिव मुझे दें। शिव मुझे लिंग प्रदान करें, आत्मलिंग चाहिए मुझे। आत्मलिंग का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? मतलब रावण को जो शिवलिंग चाहिए था वो शिवलिंग शंकर भगवान के प्राण उस लिंग में चाहिए थे। समझना, आत्मलिंग चाहिए ये रावण को। रावण को कोई साधारण सा शिवलिंग नहीं चाहिए, आत्मलिंग चाहिए। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मलिंग दे देना मतलब अपने प्राण किसके हाथ में दे देना? रावण के हाथ में। और बहुत ध्यान दीजिएगा, महाराज आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी निवेदन है, बहू कितनी भी अच्छी हो, बेटा कितना भी अच्छा हो, परिवार कितना भी अच्छा हो, कुटुंब कितना भी अच्छा हो, पर आपको आपके परिवार के साथ में सेवा का भाव रखकर उसके साथ, अगर बहू रसोई घर में काम कर रही है, आपका शरीर अगर अच्छा है, चलता फिरता है, तो कम से कम 15 मिनट बहू के साथ रसोई घर में दीजिए। आपका शरीर अच्छा है, आधा घंटा आप दुकान पर दीजिए। शरीर को जाम कर कर घर में नहीं पटकना।
शरीर जाम कब होता है? आप कमरे में आराम से टीवी देख रहे हो, दूध वाला आया, बेल बजाई, जा रे जा दूध लिया, झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा गया, पोछे वाला आया, पोछा लगा गया, काम वाला आया, काम कर कर चले गया, शरीर जाम हो गया। आप स्वयं थोड़ा थोड़ा कर्म करिए। घर में अगर बहू काम कर रही है रसोई घर में, सास का फर्ज है थोड़ी देर जाए, और वहां अपना बुढ़ापा सुधारना है हमको ये नहीं कि बहू बहुत अच्छी है, अपनी जगह पर है, और बहू तो बहू होती है, गलत नहीं है। स्वयं को सवार। और एक बात और कहेंगे, मेरा निवेदन है बूढ़ी बूढ़ी माताओं से, बुजुर्ग लोगों से भी, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा संजोग कर रखना। समझ गए कि नहीं समझे? और कहो तो गुरुजी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बुढ़ापे के लिए, फिर क्या करें? तो फिर एक कहना मानो, जब यहाँ से बाजार से जाओ कथा सुनने के बाद में, तो इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद के ले जाओ, और फिर यहाँ ग्राउंड में जो 4-5 भाटा पड़ा होनी पत्थर, उनके ले जाओ झोला में भर के। ठीक है? अब क्या करना, बहू आए, बेटा की शादी हो, उससे पहले वो भाटाओं को पुराने कपड़े में बांध के पेटी में धर दो। ठीक है? उसमें अच्छा जोरदार ताला लगा दो कंपनी का, चाबी कमर में खोस लो घुंघरू वाली, जिसमें आवाज आए। ठीक है? अब बहू आ भी जाए ना, तो दिवाली की दिवाली बहू से कहना, बेटा थोड़ा पेटी सरकाना, और बहू के सामने पेटी मत खोलना कभी जिंदगी में। ठीक है? और दिवाली की दिवाली पेटी सरगवाओ, और कमरा बंद करके पेटी में भाटा उनको देख लो, अच्छे जोरदार धरिया ही नहीं धरिया, उनके देख के वापिस पेटी का ढक्कन लगा के बंद कर दो। पर बहू के सामने कभी जीवन में पेटी मत खोलना। बुढ़ापा कितना ही आ जाए, बहू से दिवाली पे पेटी उठवाओ, वापिस धरवाओ। उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है, ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है। और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना। और आखिरी में तुम्हें लगे कि अब यमराज बंदी बनाने आ गया, अंतिम सांसें चल रही हो, हमारा तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, पलंग पे आखिरी सांस चल रही हो, अब याददाश्ता भी जाने लगी, तो घर की बड़ी बहू के बुलाना, इशारा करके, और चाबी निकाल के दे दियो, बेटा सब बांट लीजिए, हो धर ले तेरे पास। और अपन तो मरीक के चले गए, बहू को लगेगा नंदे आई हैं, पेटी छुपा देगी सबसे पहले, क्योंकि बांटना पड़ेगा, तो पेटी छुपाएगी, तुम्हारा बढ़िया प्रेम से अंतिम संस्कार करेगी, तीसरा भी जोरदार करेगी, 10वां भी जोरदार करेगी, 12वां के दिन 12 साड़ी भी बांटेगी, ने सबके गुलाब जामुन ने नुक्ती ने सेव सब खवाएगी। और जैसे ही ननन गई और 4-5 बहुएं मिलके जब पेटी खोलेगी, उनमें से भाटा निकाल के ना करम फोड़ेगी। पर अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, जम के बोलो जरा, पास में रखो। केवल बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए शिव महापुराण पास में होना चाहिए। अंतिम बिंदु सुधारना है तो शंकर की कथा अपनी जिंदगी में संवार कर रखिए। श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा सा बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। शंकर का मंत्र हमारे जीवन में हो तो हमारा अवस्था सवर जाए। रखो, रावण ने नहीं दिया, और अंत में रावण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे आत्मलिंग चाहिए। शिव जी नहीं माने, रावण नहीं माना, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती कुछ भी करना पड़ेगा, पर आत्मलिंग तो नहीं दे सकता। पार्वती जी बोली, अब ये भी तो जिद पे अड़ा है, आत्मलिंग तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं आत्मलिंग तो दे देता हूं, पर एक बात है, मैं दे तो दूंगा, पर कुछ ऐसा हो जाए कि रावण आत्मलिंग की जगह कुछ और मांग ले। शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, ये कथा वो चल रही है। आपसे भी अगर कोई पूछे तो शंकर जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, तो आप बता सकते हो। आत्मलिंग की जगह अगर ये बनना मांग ले कुछ और, अब केवल मांग क्या रहा है, शंकर जी के प्राण, शंकर जी की आत्मा।
और शिव शंकर भगवान पार्वती से करें अगर मेरा प्राण ही चले गए, आत्मा ही लेकर चले गए, आत्मलिंग ही लेकर चले गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा एक काम हो सकता है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहां पर बुला लेती हूं, सरस्वती को। सरस्वती को बुलाकर क्या करोगी तुम? पार्वती जी ने कहा सरस्वती से रावण की बुद्धि फिरवा दूंगी, फिर इसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा, मेरी ओर आ जाएगा। ये आत्मलिंग मांगने की जगह मेरे स्वरूप को देखेगा, मेरी सुंदरता को देखेगा, तो ये मुझे मांग लेगा। शिवजी ने कहा पार्वती कैसी बात करती हो, रावण के साथ तुम जाओगी अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली चिंता मत करो, पुत्र है हमारा रावण। आपने कहा था कि रावण पुत्र है, रावण बेटे जैसा है, तो क्या मां अपने पुत्र के साथ नहीं जा सकती? आप चिंता मत करो, थोड़ी दूर तक ले जाएगा, वापिस घर छोड़ के जाएगा। ये बेटे होन जो मुंबई पूना में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं ना, ये मम्मी से कह तो देते मम्मी तुम इंदौर में कब तक रहोगी, थोड़े दिन हमारे पास तो आके रहो। ये थोड़े दिन तो इनको बैग में भर के ले जाए मुंबई पूना, और जब मां जगदम्बा अपना दिखाए नहीं रूप, वो जो इनकी जो पत्नी होती है ना, जब ये अपना रूप दिखाती है, क्यों लेके आ गए अपनी डोकरी को, क्यों लाए, मैं इंदौर में अच्छी थी, अब मैं किटी पार्टी में जाऊं कि इनके लिए रोटी बनाऊं, क्यों लाए? अब बेचारा रोज के जैसे वो घर के अंदर वो एक घंटी नहीं रहे, वो सुबह आरती में बजे, ये बेचारा बापड़ा रोज रात के बजे, रोज क्यों लेके आए, क्यों लेके आए? अब तो चिंता मत कर, मैं मेरे भाई को फोन कर देता हूँ। और उसने भाई को फोन करा, सुन मम्मी को घर की याद आ रही है इंदौर की। अच्छा हाँ, क्यों? वो अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही ना, सियोर वाला महाराज की, तो वो कह रही कि उनके इंदौर ले जाओ, तो अच्छा ठीक है। अब बेचारी के वापिस, तो पार्वती जी भी यही बोली, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती हूँ, वो बुद्धि पलटेगी रावण की, रावण की बुद्धि पलटी, और रावण का विवेक अगर बदल गया, रावण मुझे मांगेगा, तो बेटा है ना ये, माँ को लेकर तो जा, और जो लेकर जाए, माता पिता के साथ बच्चे बहू आज के समय में रह लें इस कली काल में, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा समझिएगा साहब, सबसे बड़ी कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां बरकत होती। वहां आनंद होता है। और पिता से ज्यादा माता के चरणों में जन्नत होती है, सब वैकुंठ होता है। माँ होती है जो अपने कलेजे का एक एक निवाला निकाल निकाल कर बच्चों को खिला देती है। साधारण नहीं होती माँ। ये माता अहिल्याबाई अगर आज इंदौर की भूमि पर आप इतने माना, आज का शासन, आज का प्रशासन रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, पर जो माँ अहिल्याबाई ने भी अपने जीवन काल में जो करा उसको अब भुलाया नहीं जा सकता, उसको भुला नहीं सकता। माँ माँ होती है, चाहे आपके घर की हो चाहे राजमाता हो, माँ माँ है। वो कहे माई के दुधवन जैसन, माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। माँ जब तक जीवित है ना, बेटा अगर कमजोर है,
बेटा अकेला है, बेटा हर जगह अटका हुआ है, तो माँ उसको रात को सहला कर कह देती चिंता मत कर, मैं बैठी हूं ना। क्यों चिंता करता है? माँ माँ होती है। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती, खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है। आगे की लाइन आप गाइए। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई सब मिल सकता, पर मां नहीं मिल सकती। मां जगत जननी कह रही है, प्रभु आप क्यों चिंता करते हो? मैं जाती हूं, मैं जाती हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये रावण अगर मांगेगा तो मुझे मांगेगा, आप चिंता ना करिएगा, मैं जाती हूं। और हे मां मां होती है, मां मां है, मैया मैया है। अब चली, बुद्धि बदल गई। माता सरस्वती ने विवेक फेर दिया, बुद्धि बदल दी रावण की, और रावण मांग रहा था आत्मलिंग, मांग लिया। इतनी सुंदर है मां पार्वती, मैं चाहता हूं माता पार्वती को आप लंका भेज दीजिए। पार्वती को लंका? हाँ। शिव जी ने पार्वती से तो पहले पूछ ही लिया था, ठीक है ले जाओ। शंकर भगवान की आंख में 2 बूंद जल के आ गए। आज दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो दान में भी अपनी धर्म पत्नी को दे दिया होगा। जरा विचार करना, यहां शिव जी का नाम आशुतोष पड़ गया कि आशा तोड़ी नहीं रावण की, दे दिया, ले जा ले जा। यहां शिव जी का नाम आशुतोष है। कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं, पूर्ण ही कर देता है कि आया है ले जा। पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई आपसे पूछे शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, आप बता सकते हो कि जो अपना सर्वस्व दे रहा हो, सर्वस्व लुटा रहा हो, वो साधारण नहीं हो सकता। सर्वस्वता, सर्वस्व। आशुतोष चली मां, पालकी में बैठकर चली। जो पालकी में बैठकर चली, इतनी देर में तो माताजी ने जो लीला करी, भगवान विष्णु को आमंत्रित कर दिया। भगवान विष्णु बच्चे का रूप लेकर आए। बच्चे का रूप लेकर रावण आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे पालकी में मां जगतजननी जगदम्बा चल रही थी, और बच्चे का रूप लेकर भगवान नारायण आकर सामने खड़े हो गए। और भगवान विष्णु ने आकर लंकाधिपति रावण से कहा, ओ लंकेश कहाँ जा रहा है? लंकाधिपति रावण करे तुम्हें दिख नहीं रहा? पार्वती को लेकर लंका जा रहा हूं। अच्छा, इतने में तो भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर बोले, अरे भगवान शंकर ने तो तेरे को बेवकूफ बना दिया। रावण बोला, मेरे 10 सिर हैं, 10 सिर, मुझे कौन बेवकूफ बनाएगा? अच्छा, कई बार सोचने में आता, रावण के 10 सिर थे, सोता कैसे होगा? करवट कैसे लेता होगा? तो बड़ा आश्चर्य वाली बातें रही देखा। तो रावण कहता, मेरे 10 सिर हैं, तुझे मालूम नहीं है? भगवान विष्णु बच्चे का रूप रखकर बोले, भगवान शंकर ने तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया।
क्या करा? शंकर भगवान की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनके शरीर में से तो कमल की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू आती है, और तू जिस पार्वती को लेकर जा रहा है इसमें कोई खुशबू है? असली पार्वती तो मय दानव के पास पताल में रखी है, असली पार्वती। हाँ, अगर शिव ने मेरे साथ छल करा है तो मैं भी शंकर के साथ छल करूंगा। क्या? अब ये पार्वती को छोड़कर मैं असली पार्वती लेकर आऊंगा और उसको अपने राजभवन में रखूंगा। भगवान नारायण ने बुद्धि फेर दी और पार्वती जी को जो जाके देखा रावण ने पालकी के अंदर, तो माता ने अपना जो विकराल रूप दिखाया कि तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखो उते जो दिखाया मां ने वही वाला रूप दिखाया, काली काली वाला, भयंकर। जो कालका ने मां अपना रूप दिखाया, रावण घबरा गया। अरे ये पार्वती नहीं हो सकती। रावण घबराया, भागा, सीधे गया नीचे पताल में, मय दानव के पास में। मय दानव के पास में गया तो वहां मय दानव की लड़की मंदोदरी बैठी हुई थी। इसको लगा यही पार्वती है, मंदोदरी को उठाकर ले गया, मंदोदरी को ले गया। अब उसको राजभवन में रखा तो मय दानव ने जाकर कहा, भैया हमारी बेटी तुम ले आयो। तो क्या? हाँ वो पार्वती है। इतने में मय दानव बोले वो पार्वती नहीं है, मंदोदरी है। तब रावण को लगा कि वो पहली वाली असली थी, ये फिर गड़बड़ हो गई। वो लोगों की बहुत आदत है महाराज, छाटबीन करने की बहुत बहुत आदत है महाराज। मम्मी ये लड़का अच्छा नहीं है, ये बाल आगे से इधर से उड़ गए, मम्मी ये ठीक नहीं है, मम्मी ये ऐसा है, मम्मी वो वैसा है, मम्मी ये ऐसा है। छाटते 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 मालूम पड़े 27 साल की हो गई। अब मन में अब शादी करना है तो अब छाटते छाटते और मालूम पड़े अभी भी उसके लायक नहीं मिला। अब लायक नहीं मिला, पक्का नालायक मिलेगा, ढूंढते रहो। अरे भाई देखो, फिर निवेदन है आप सबसे, लड़की के लिए वर देखो, लड़का देखो, उसका परिवार देखो, मना नहीं है, पर सबसे मुख्य चीज देखना कि लड़का कमाऊ हो, दूसरा लड़का कोई गलत व्यसन में ना हो, तीसरा लड़का धर्म से जुड़ा हुआ हो, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ। क्योंकि मन में जिसके भक्ति होती है वो अपनी बेटी को भी दुखी नहीं रख सकता। मालूम पड़े तुमने तो अच्छा देख देख के दे दिया, टिप टाप देख के। वो कोई पूछे, देखो अच्छा देखो, मना नहीं है, खूब अच्छा देखो, मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि बहुत संपदावान होना चाहिए, बहुत धनपति होना चाहिए, बहुत करोड़पति होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं होगा, परंतु लड़के में वो प्रबलता होना चाहिए, लड़के में वो बल होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास भाव और उसके कर्म के प्रति उसका रुझान होना चाहिए। घर में बैठा रहे ऐसा छोरा नहीं चाहिए, कर्म प्रधान हो उसके जीवन। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख, कर्म करे जो, बस उसको अग्रण्य कर दीजिए। मेहनत करेगा, 2 रोटी तो खिलाएगा। पर ले दे के आज के जमाने में एक ही बात आती है, सर्विस वाला चाहिए। गुरुजी कोई सर्विस वाला हो ना तो बता देना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि भैया अगर धंधे वाला मिल गया, ये व्यापार वाला मिल गया तो इसका परिवार भी बड़ा रहेगा, परिवार बड़ा रहेगा तो काम भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो मेरी छोरी से तो काम बने नहीं, इसलिए सर्विस वाला होना चाहिए। हम तो बस वो वहाँ मुंबई पूना में रहे, आराम से बड़ी सिटी में जाके काम वाम करे, हम भी वहीं पर जब रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो एक फ़ोन लगाओ, टिफिन हाजिर।
और पक्का वो भेरू भी कुछ नहीं बोले, दादा गजब, वो भी कहीं नहीं। अब इनका करो क्या यही समझ में नहीं आता। विचार करने में एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो इधर की 3 बर्थ, जो 2 बर्थ थी वो इधर की हमारी थी, इधर की 2 बर्थ हमारे बच्चे लोग बैठे थे। सामने की 2 बर्थ थी उधर कांच वाले साइड की, ऐसी आड़ी वाली, उस पर पति पत्नी की बर्थ थी। अब जिंदगी में हमेशा भागवत पढ़ी, शिव पुराण पढ़ी, रामायण पढ़ी, सुनी भी खूब, उसमें सब में लिखा था कि नारायण सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, पर वह ट्रेन में गजब हो गया। बट ट्रेन में इतना गजब हो गया कि लक्ष्मी तो सो रही थी, नारायण चरण दबा रहे थे। भगवान, अच्छा उसका मुंह उधर खिड़की की ओर, और ये उसके चरणों के पास बैठ के ऐसा दबा रिया भगवान जैसे कहीं का सेवक दबा रहा, और ऐसे दबाए। अब ऊपर की बर्थ पे हम लेटे हुए थे, हमने भी इशारे में कह दिया तूने तो नाक कटा दी। तो वो इशारे में पाँव दबाता दबाता बोला क्या करूं मैं, दबाई तो पाँव दबा, यही ले गया था। पूरी विष्णु पुराण को पलट दिया तूने। हे रे भगवान, राम शिव पुराण कह रही है भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव जी का एक नाम आशुतोष हो गया, जिसने सर्वस्वता में अपनी पत्नी तक को दे दिया, ये ले जा। और रावण प्रसन्न होकर जाता है, उसके मन में आया अरे ये मंदोदरी आ गई, ये मंदोदरी प्राप्त हो गई, मैदानों की बेटी है मंदोदरी। और भगवान भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर के पास में मां पार्वती वापिस पहुंच गई। वापिस तब शिव जी से पार्वती जी बोली अब मुझे काशी जाना, चलिए। शंकर भगवान का नाम पड़ गया, सब प्रेम से बोलो क्या नाम पड़ा, आशुतोष। जिसके दरवाजे से कोई आस खाली ना जाए उसका नाम है आशुतोष। शिव प्रिय है, शिव का धाम प्रिय। हरि री मोहे लागे यो काशी, हरि री मोहे लागे ये काशी नीको, हरि री मोहे लागे ये काशी नीको, हरि री मोहे लागे ये काशी नीको, हरि री मोहे लागे यो सब गाइए, नीको, हरि री मोहे लागे ये काशी नीको, हरि री मोहे लागे ये काशी नीको, ये काशी नीको, काशी नीको, ये 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 काशी नीको, काशी नीको, हरि रे मोहे लागे ये काशी नीको, हरि री मोहे लागे ये भाव से काशी आनंद से हरि रे मोहे ये काशी नीको, हरि रे मोहे लागे ये काशी नीको। ताली से बजाओ।
शिव की सेवा। घर घर शंभो शिव की सेवा।